मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ बुधवार को नूंह बार पहुंचे, जहां उनका सभी वकीलों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फूल माला, पगड़ी और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मीडिया समन्वयक गुरुवार को बार एसोसिएशन नूंह द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी को संबोधित किया। गोष्ठी की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के प्रधान जाकिर हुसैन ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वकालत विश्व भर में अत्यंत सम्माननीय और गरिमामय पेशा है। देश में भी वकालत गरिमामय और सत्यकार के पेशे के तौर पर हर दौर में महत्वपूर्ण बना रहा है। इसलिए मेवात के विकास में भी जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वशिष्ठ ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं का योगदान भी किसी से कम नहीं रहा। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी से लेकर भीमराव अंबेडकर सहित अधिकांश लोग वकालत के पेशे से अपने जीवन की महान शुरुआत की है। के प्रारंभिक पेशे वकालत ही रहे। बाद में ये लोग देश के कर्णधार बन नीति निर्धारक बने। बीते 9 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री की नेक नीयत व ईमानदारी प्रयास से नूंह जिले स्कूलों की संख्या वर्ष 2014 की तुलना में 22 से बढ़कर 117 की गई, जबकि सरकारी कॉलेज 3 से 6 किए गए। कांग्रेस सरकार में सिफारिश के आधार पर बीपीएल कार्ड बनते थे। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 2,19,000 बीपीएल कार्ड और 18,701 AA कार्ड बने हैं। पहली बार मेवातियों के अच्छे स्वास्थ्य की चिंता मनोहर सरकार ने की और 4 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए। बीते 2 साल में 7670 लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया और 26 करोड़ रुपए की बचत की। मनोहर सरकार बिना भेदभाव मेवात में पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य पर काम कर रही है। 9 मार्च को बड़कली चौक पर होने वाला राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस समारोह ऐतिहासिक होगा। ये कार्यक्रम मेवात को खुशहाल मेवात में तब्दीली करेगा और विकास के नए द्वार खुलेंगे। सर, आज बार नूंह में पहुंचे हैं, कुछ डिमांड रखी है आपके सामने और आपने क्या आश्वासन दिया है? बार एसोसिएशन के द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया। उसमें ये डिमांड है कि इनके चैम्बरों का निर्माण होना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस शिलान्यास को करें। तो मैंने आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके वो कार्यक्रम फाइनल होगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे। एक आपने बड़ी बात कही है, कहा कि आप गुनहगार हैं, लेकिन आपने बड़े दिखे उसमें बताया कि हम नहीं, आप गुनहगार। क्या है मामला, आखिर ऐसी बात क्यों सामने आई? देखिए, पिछले 75 साल में मेवात पिछड़ा है, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार नहीं होती हैं, उसमें आम आदमी भी जिम्मेदार होता है पिछड़े पड़ने में। इसमें कोई वो नहीं है। हम सबको समझना पड़ेगा कि विकास करना है तो हम सबको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किसी समुदाय या किसी उसको नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम सब प्रयास नहीं करेंगे, हर वर्ग को, उसमें वकील भी है, पत्रकार भी है, किसान भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, दलित भी है, हिंदू भी है, मुसलमान, जितने वर्ग समाज में हैं, उन सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मेवात दूसरों जिलों की तरह विकसित होगा, ये मेरा विश्वास है। बाकायदा आपने उदाहरण देके बताया कितने कॉलेज थे, क्या है मामला, किस तरीके से? नहीं, मैंने सीधा कहा कि 2014 और उससे पहले और उसके बाद का जरूर तुलना हम सबको कर लेनी चाहिए। 2014 में यदि 2014 से पहले, अक्टूबर 2014 से पहले यहाँ 22 स्कूल हुआ करते थे। मनोहर लाल के 9 साल के उसमें 117 स्कूल हुए। 58 स्कूलों को हमने मॉडल स्कूल किया। हमने लगभग 80 के आसपास प्राइमरी स्कूलों को अपडेट किया। आज यहाँ स्कूलों में टीचरों की संख्या बढ़ी है, यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ी है। कॉलेज यहाँ 3 हुआ करते थे, वो 6 हुए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने दिया है। आज यदि यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम है तो 268 करोड़ की फिरोजपुर झिरका में 80 गाँव को पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। आज यदि हुड्डा सरकार में आप बीपीएल कार्ड देखेंगे तो वो लगभग 60,000 थे, आज वो 2,41,000 के आसपास हो गए हैं। आज पहले कोई ऐसी सरकार नहीं जिसने कभी मेवातियों के स्वास्थ्य की चिंता की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की चिंता हुई। आज 4,38,000 आयुष्मान कार्ड बने और मैं आपको और एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 7710 लोगों ने उस आयुष्मान कार्ड का पिछले कुछ सालों में प्रयोग किया, उनके 26 करोड़ रुपए उनके बचे। ये मुझे लगता है कि मनोहर लाल
जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी चश्मे से नहीं देख रहे हैं। मेवात भी दूसरों जिलों की तरह है, तो निश्चित रूप से मेवात के विकास को प्रतिबद्ध हैं। आपने एक बड़ी बात कही, मेवात जैसी तहजीब दुनिया में नहीं। जी नहीं, ये सच्चाई है जी, और बहुत खुशी की बात है कि हम सब जो मेवात है वो बहुत ही बेहतरीन तहजीब के लिए जाना जाता है। मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटलिटी यदि सीखनी है तो आप मेवात में आकर के इसका कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हर बच्चा हॉस्पिटलिटी जो अतिथि सत्कार है उसके खून में है निश्चित रूप से, और इस चीज़ को हमें उतना ही कहते हैं ना बढ़ाना चाहिए। ये तहजीब पूरी दुनिया में सीखे, इसको हम सबको विकसित करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। एक आपने और बड़ी बात कही है कि मेवाती वतन परस्त हैं, इसलिए सबको यहाँ के रहने वालों को अपने पीछे मेवाती गर्व से मेवाती लगाना चाहिए। नहीं, मैं बहुत आदर और भाव के साथ कह रहा हूँ, बहुत करबद्ध प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित कोई मेवात को काला पानी कहे, मैं काला पानी नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ ये पुण्य भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है। यहाँ 1857 में 10,000 लोग फांसी के फंदे को चूम गए। यहाँ राजा हसन खां जैसा मेवाती पैदा हुआ जिसने अपनी कौम को नहीं देखा और बाबर से भिड़ गया। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ पुण्य भूमि है। जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को काला पानी किया, उसको मेवात की जनता आगामी चुनावों में 100% जवाब देगी। एक आपने बाहर के लोगों से आपने आह्वान किया कि भाई 9 तारीख को हम शहीद हसन खां का बलिदान दिवस मना रहे हैं। कोई किसी पार्टी का नहीं है बल्कि सरकार का प्रोग्राम है और एक सामाजिक प्रोग्राम है, और उसको सबके लिए आपने आमंत्रण किया है, उनको न्योता भी दिया है। साथ ही कहा है कि इस वक्त हम कई घोषणाएं करेंगे, जैसे उनके संग्रहालय। क्या है मामला, किस तरीके से? कुल मिला के जो कार्यक्रम है वो शहीद आजम राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है। वो 15 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी शहादत दिवस को एक तो विशेष दिन का दर्जा दिया है, लेकिन रमजान शुरू हो जाएंगे 10 तारीख से, तो उससे एक दिन पूर्व यानी 9 तारीख को हम बड़कली चौक पर राजा हसन खां का बलिदान समारोह मनाएंगे। मेरा सभी वकील ही नहीं, अधिवक्ताओं से नहीं, समाज के हर वर्ग से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, ये कार्यक्रम पार्टी विशेष का नहीं है, ये हरियाणा सरकार का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं और हम सब मिलकर राजा हसन खां को अपनी श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें। ऐसे वतन परस्त की कहानी पूरी दुनिया, पूरा भारत जाने, यही इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। थैंक यू। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने हरियाणा सरकार द्वारा राजा हसन खां के बलिदान दिवस को विशेष दिन का दर्जा देने पर आभार जताया। वहीं उन्होंने नूह बार चैम्बर बनाने की मांग रखी। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को 9 मार्च को समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेकर संवैधानिक अधिकारों को लेकर समाज के हर तबके के लोगों तक न्याय की ज्योति पहुंचानी चाहिए। विचार गोष्ठी में अधिवक्ता लियाकत अली, शौकत अली, गुलाम नबी आज़ाद, एसएसी गुप्ता, मुस्तफ़ा लडमाकी, फजल अहमद, मुबीन अहमद, राजकुमार, राजेश छोकार, गौसेवा आयोग के सदस्य आस मोहम्मद और खलील अहमद सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सीएम साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर वसील जी आए हैं, उनके सामने आपने कुछ मांगे रखी और उन्होंने भी कुछ अपील की है 9 तारीख के लिए। क्या है मामला? हमारा ये मामला चैम्बर्स का कई सरकारों से पड़ा हुआ है। आज तक बैकवर्ड इलाके होने की वजह से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले तो मैं मनोहर लाल सरकार, खट्टर सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने कोऑर्डिनेटर वशिष्ठ साहब का, मुकेश वशिष्ठ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारी एक छोटी सी मांग के ऊपर हमारी बार में आए और हमारे न्योते पर, इनविटेशन पर उन्होंने हमारी मांग को कबूल किया और हमारा जो शिलान्यास चैम्बरों का होना था उसको तुरंत स्वीकार किया। इसके लिए मैं सरकार को तहे दिल से, बार की तरफ से, अपने तरफ के और इलाका मेवात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जिम्मेदारी में लगाया कि ज़्यादा से ज़्यादा वकील 9 तारीख को सीएम साहब के जो शहीद हसन खां मेवाती दिवस, ये हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम एक राजा जो हमारा हसन खां मेवाती था जिसने शहादतें दी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक होगा, हमारे बच्चों के लिए भी। हमारी जितनी कोशिश होगी, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बार की तरफ से 100 की 100% पूरे अपने साथियों के साथ जो है सीएम के प्रोग्राम में जाऊंगा और राजा हसन की मेवाती जिसने शहादत दी उसका जो है वहाँ पर जो हमारा ये मूर्ति का जो अनावरण होने जा रहा है उसमें पूरी तरह का हम हिस्सा लेंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें।